वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर नंबर 2 है आपका क्लास 10th साइंस का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सॉल्ट्स। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ फुल चैप्टर। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें जो हम सॉल्ट्स करने वाले हैं दैट वुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, विल स्टडी अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम देखेंगे कि इनके यूजेस क्या है, हम इनके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि रिएक्शंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं, प्लस द फॉर्मूलाज फॉर ऑल दीज सॉल्ट्स। तो अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है सो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ, सो दैट आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सॉल्ट विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका फॉर्मूला होता है NaOH। और जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आपको मालूम है फॉर्मूला इज NaCl, सो दिस इज द बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तब हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका रिएक्शन देखते हैं, दैट इज NaCl प्लस वाटर। प्रोडक्ट्स हमें मिले सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें एक जो प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरीन और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एल्कली विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो इस केस में हम देखते हैं कि जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, दिस इज अ क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें हमने एनोड और कैथोड लगाया है एंड देन दिस इज अ ब्राइन सोल्यूशन, मतलब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, स्पेलिंग इज BRINE। ब्राइन सोल्यूशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपका एनोड में जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज रिलीज एट एनोड और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। वेयर ऑन द कैथोड साइड NaOH भी हमें मिल रहा है। सो दिस इज अ ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट्स जो हमें मिल रहे हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड NaOH, ये तीनों ही प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल है। तो इनके इसी डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हो इनके यूजेस भी साथ साथ आपको लिखे हुए हैं। सो दिस फिगर इज फ्रॉम NCERT एंड दिस इज फिगर 2.8। सो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ क्लोरीन। सो क्लोरीन के यूजेस कहाँ है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्विमिंग पूल्स में वाटर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। देन एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। whereas uses of brine which is having NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूजेस हैं वो मेटल की डिग्रीजिंग में यूज किया जाता है, सोप्स और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, देन आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में और पेपर मेकिंग प्रोसेसेस में भी यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस के भी यूजेस हैं। ये अमोनिया में यूज, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, देन फ्यूज में भी यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो डायग्राम है आपको एग्जाम में मिल सकता है। दे कैन आस्क यू कि एनोड और कैथोड में कौन सी गैसेस रिलीज हो रही हैं एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। So this was about sodium hydroxide salt. Now let's move on to the next salt which is bleaching powder. So bleaching powder का जो formula है that is CaOCl2. So this is the formula for bleaching powder. तो जो क्लोरीन हमें मालूम है, अभी हमने प्रीवियस में देखा, प्रीवियस सॉल्ट की फॉर्मेशन में देखा कि हमें क्लोरीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट मिला था ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। मतलब जब हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया था तब हमें क्लोरीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट मिला। तो वही क्लोरीन गैस जो होती है दैट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, राइट। सो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर एक्शन किया जाता है बेसिकली। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो स्लेक्ड लाइम को जब आप रिएक्ट करते हो क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन गैस है, Cl2 इज अ क्लोरीन गैस, तब हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 प्लस वाटर इज ऑल्सो रिलीज। सो दिस इज हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। तो ये रिएक्शंस जितने भी हम कर रहे हैं ये सब रिएक्शंस आपके NCERT की बुक में अवेलेबल है।
उनको जरूर याद कीजिए, आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, प्लस इनके रिएक्शन ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में यूज होता है। ऑल्सो वुड पल्प को, पेपर फैक्ट्रीज में जो वुड पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए यूज होता है। देन जो वॉश्ड क्लोथ होते हैं लॉन्ड्री के अंदर, उनको ब्लीच करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब आते हैं कि सेकेंड यूज क्या है इसका। तो ड्रिंकिंग वाटर में से जर्म्स को हटाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया करते हैं। देन सेकेंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है बहुत सी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो दीज आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यूजेस भी आपको, सब सॉल्ट जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में, ये सारे यूजेस आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेंगे। तो आपको वहां से यूजेस भी याद करने हैं। फॉर 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन यू कैन गेट क्वेश्चन लाइक रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लस दे कैन आस्क फॉर 1 और 2 यूजेस ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सॉल्ट विच इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जनरली आपको मालूम होगा कि घरों में यूज किया जाता है। जब भी घर में पकौड़े वगैरह बनते हैं तो जनरली हम बेकिंग सोडा सोडा उसमें ऐड करते हैं उसकी क्रिस्पीनेस के लिए। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है दैट इज NaHCO3। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेसिकली बेकिंग सोडा को प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसके लिए हम रिएक्शन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में जब आप वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड करते हैं, देन वी गेट अमोनियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट एंड sodium hydrogen carbonate, that means baking soda as a product. So this is a reaction which is generally asked in examinations, the reaction for baking soda. अब देखते हैं कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, दैट इज ड्यूरिंग कुकिंग, जब बेकिंग सोडा हीट होता है तो क्या फॉर्म होता है। देन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच इज Na2CO3। सो Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट। तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं देन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म, प्लस दो गैसेस रिलीज हो रही है यहाँ पे, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज प्लस वाटर इज ऑल्सो रिलीज एज अ प्रोडक्ट। So this is a reaction that takes place during heating, जब कुकिंग होती है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए आपको कि एंटासिड्स में भी यूज होता है, राइट। सो एंटासिड्स में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है क्योंकि वो अल्कलाइन होता है नेचर में। तो ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो स्टमक में जनरली जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम अल्कलीज को या बेसिस को यूज करते हैं। जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सो इस केस में भी वो एंटासिड में एज एन इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है। ऑल्सो इट इज यूज्ड एज a soda, it is used in soda acid fire extinguishers. So these are the two important uses of sodium hydrogen carbonate. Now let's understand one important property of baking soda. अब हम देखते हैं कि जब हम बेकिंग पाउडर बन रहा होता है, तो बेकिंग सोडा जैसे हमने देखा कि केक्स में भी यूज होता है, जो स्पॉन्जीनेस होती है केक की वो हमें केक्स के केस में बेकिंग सोडा के थ्रू मिलती है। सो अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो made using baking soda. So baking soda is one of the ingredient of that. तो बेकिंग सोडा को हम एक माइल्ड एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं विच इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। So basically for making baking powder, a mixture of baking soda is taken and it is reacted with a mild edible acid such as tartaric acid. So इसका एक रिएक्शन भी देखते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को आप रिएक्ट कर रहे हो विद एनी एसिड, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट मिल रहा है उस एसिड का। तो नाउ ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आपको मिला है एज अ प्रोडक्ट, दैट इज प्रोड्यूस्ड, दैट कैन कॉज द ब्रेड और केक टू राइज, राइट, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, राइट। नाउ दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा।
अब हम चलते हैं टूवर्ड्स वॉशिंग सोडा विच इज द नेक्स्ट सॉल्ट। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 एंड 10H2O। तो यहाँ डॉट है बीच में 10H2O। दिस इज Na2CO3 dot 10H2O। So this is water of crystallization. This is the formula for washing soda. तो सोडियम कार्बोनेट हमने कैसे ऑब्टेन किया था, हमने प्रीवियस सॉल्ट के रिएक्शन में देखा था कि सोडियम कार्बोनेट जो है दैट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था इस रिएक्शन में। हीट जब हमने किया था सोडियम कार्बोनेट को तो हमें बेकिंग सोडा को हीट करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। नाउ इसी को जब रिक्रिस्टलाइज करते हैं सो वील गेट वॉशिंग सोडा, सो विच इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो सोडियम कार्बोनेट को जब आप रिक्रिस्टलाइज करते हो सो यू गेट वॉशिंग सोडा। सो दिस इज वॉशिंग सोडा। Na2CO3 10H2O, दिस इज वॉशिंग सोडा। अब देखते हैं यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के। तो इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, और सोडियम के कुछ कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, जैसे बोरैक्स हो गया। देन सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है एज अ क्लींजिंग एजेंट, तो डोमेस्टिक पर्पसेस में एज अ क्लींजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। और जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है। Now this was all about washing soda. अब मूव करते हैं टू प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। इस पे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं एग्जाम में, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम आपने सुना होगा, जनरली आपने देखा होगा कि जब भी फ्रैक्चर होता है, बोन का फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर्स उसको सपोर्ट देने के लिए एक व्हाइट कलर का प्लास्टर लगा देते हैं। सो दैट प्लास्टर इज नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। तो एक व्हाइट पाउडर होता है जिसको जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन, वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो दिस इज द अदर नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, राइट। सो दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ इसको जब आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं तब हमें मिलता है जिप्सम। जिप्सम इज CaSO4 2H2O। तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। जिप्सम इज CaSO4 dot 2H2O, right? And plaster of Paris is this, which is calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate is half H2O की वजह से hemihydrate बोला जा रहा है इसको। So this is CaSO4 half H2O. This is plaster of Paris. And this is the reaction that you should know, that plaster of Paris is nothing but a white powder, and when it is mixed with water, it changes to gypsum. So this is the reaction for this. यूजेस आपने देख ही लिया, वन ऑफ द यूजेस की हम फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। दूसरा टॉयज में भी यूज किया जाता है, टॉयज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, कुछ डेकोरेशन मटेरियल को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और सर्फेसेस को स्मूथ करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। सो दीज वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स इन योर चैप्टर। इनके रिएक्शंस आप जरूर याद करिए, यूजेस याद करिए, और फॉर्मूलाज को जरूर याद करिए, बिकॉज इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरीज यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।